दोस्तों, विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उमेमिया और चोजी के बीच काफी तगड़ी फाइट हुई थी और फाइट के दौरान ही उमेमिया ने चोजी को ये रियलाइज करवा दिया था कि वो अपनी टीम के साथ काफी गलत करता था और इसी वजह से वो अकेला फील करने लगा था और उसे लड़ाइयों में मजा आना बंद हो गया था। और हकीकत को समझने के बाद चोजी उमेमिया से हार गया था और चोजी ने तोगामे से भी माफी मांग ली थी। इसके बाद उमेमिया ने चोजी की टीम का लीडर बनने के बजाय इन्हें अपना दोस्त बनाने का फैसला किया और ये जानकर चोजी को काफी खुशी हुई थी, जिसके साथ ही इनकी दुश्मनी भी खत्म हो गई थी। अब 10वें एपिसोड की शुरुआत होती है और उमेमिया चोजी और सभी लोगों को एक साथ पार्टी करने के लिए बोलता है और ये सभी लोग मिलकर पार्टी करने लगते हैं, जो कि सकुरा को काफी अजीब लगता है। लेकिन उमेमिया और बाकी सभी को इस सब में काफी मजा आ रहा होता है और इन सभी को एक साथ देखकर सकुरा समझ जाता है कि उमेमिया ने चोजी से बस इसीलिए फाइट की थी ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। यहीं पर तोगामे भी अब इन सभी से दोबारा से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने जो वो फ्यूरिन के साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, और साथ ही चोजी भी सभी से माफी मांगता है। यहाँ उमेमिया सकुरा से कहता है कि इसका फैसला तुम करो, तुम इन्हें जो मर्जी सजा दे सकते हो। लेकिन यहाँ सकुरा भी दिल का काफी अच्छा होता है, इसलिए वो तोगामे को माफ कर देता है और उससे कहता है कि अब से तुम्हें सभी लोगों के साथ अच्छा इंसान बन के रहना होगा और बाकी सारी चीजों से अपना ध्यान हटाना होगा। यहाँ सकुरा ने पहली बार किसी से ऐसे बात की थी और इस सब से हमें पता चल जाता है कि सकुरा की भी अब लोगों के साथ हमदर्दी बढ़ती जा रही है और वो भी बोफ्यूरिन में आने के बाद लोगों को समझने लगा है। यहीं अब उमेमिया भी चोजी को बताता है कि वो हमेशा खुश इसीलिए रह पाता है क्योंकि उसे लोगों के साथ रहना पसंद है और इसी वजह से वो लीडर बनने के बाद भी इतना खुश है। ये बात सुनकर चोजी भी सभी के साथ रहने के बारे में सोचता है ताकि वो अपनी लाइफ में उमेमिया की तरह ही एक अच्छा लीडर बन सके। और ये चीज देखकर उमेमिया को काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो जो करना चाहता था, यानी कि चोजी को सुधारना, वो उसने कर दिया। फिर यहाँ पर उमेमिया सभी लोगों को बताता है कि मुझे तो लीडर बनने का कोई भी शौक नहीं था, लेकिन मुझे सभी लोगों को खुश रखना था, इसीलिए मुझे लीडर बनना पड़ा। इसके बाद मैं सभी लोगों को खुश रखने लगा। यहाँ उमेमिया की इन बातों से सकुरा समझ जाता है कि कोई भी अकेले लीडर नहीं बन सकता और उसे उसकी टीम और दूसरे लोगों के साथ की जरूरत पड़ती है और इसी चीज ने उमेमिया को एक अच्छा लीडर बनाया है। यहाँ अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो फ्यूरिन वाले फ्यूरिन हाई में जाने लगते हैं और जाने से पहले उमेमिया चोजी को कोटोहा की शॉप का एक ब्रेड भी देता है। यहीं सकुरा भी तोगामे को बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है और क्योंकि सकुरा ने ये चीज पहली बार की होती है इसीलिए सकुरा को ये काफी अजीब लगता है। यहाँ अब सभी के जाने के बाद चोजी फिर से अपनी टीम शिशितोरिन को एक बार दोबारा तैयार करने के लिए बोलता है और ये दोनों उमेमिया की दी हुई ब्रेड भी खाते हैं जो इन्हें काफी पसंद आती है। इस तरफ सकुरा और बाकी सभी लोग अपने शहर में वापस आ जाते हैं जहाँ पर वही लड़का ससाकी वो इनका अब भी इंतजार कर रहा होता है क्योंकि ससाकी की वजह से ही ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी। और यहाँ पर ससाकी इन सभी लोगों को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और रोने लगता है। इसके बाद ये सभी लोग कोटोहा के पास भी जाते हैं और उसे भी सब कुछ बता देते हैं कि हमने अब शिशितोरिन को अपना दोस्त बना लिया है। यहाँ सभी लोग सकुरा को चुप खड़ा देखते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम चुप क्यों हो। इस पर सकुरा इन्हें कुछ भी नहीं बताता और घर वापस जाने लगता है। लेकिन तभी उमेमिया उसे जाने से रोक लेता है और कहता है कि आज कोई भी घर नहीं जाएगा, आज सभी लोग पार्टी करेंगे। मगर सकुरा फिर भी अपने घर जाने लगता है। लेकिन तभी उमेमिया सकुरा से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और ये सुनकर सकुरा यहाँ पर रुक जाता है। लेकिन यहाँ सकुरा अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। उसे लग रहा होता कि अब तो बिना लोगों के साथ के वो उमेमिया की तरह कभी भी लीडर नहीं बन पाएगा। अब तभी उमेमिया सकुरा से पूछता है कि आखिर तोगामे के साथ फाइट में तुम्हारी बातचीत कैसी रही। इस पर सकुरा उमेमिया से कहता है कि मैंने तोगामे से तो कोई भी बात नहीं करी थी। ये सुनकर सभी लोग सकुरा पर हंसने लगते हैं। इससे सकुरा को गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी उमेमिया सकुरा से कहता है कि मैंने जब तुमसे कहा था कि तुम मोक्को से लड़ाई के दौरान बातचीत कर सकते हो तो उसका मतलब हकीकत में बातचीत की तरह नहीं था, बल्कि उसका मतलब था कि तुम मोक्को से अपने सामने वाले के बारे में भी सब कुछ पता कर सकते हो। साथ ही उमेमिया सकुरा से कहता है कि तुमने फाइट के दौरान तोगामे के साथ काफी अच्छी बातचीत की होगी, इसी वजह से वो तुम्हें पसंद आने लगा था और उसे पिटता हुआ देखकर तुम चोजी पर भी हमला करने जा रहे थे। उमेमिया कहता है कि इस बात से ये पता चलता है कि तुम भी लोगों को समझ सकते हो। ये सब सुनकर सकुरा को समझ आ जाता है कि उसके दिल में तोगामे के लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई थी, क्योंकि वो लड़ाई के दौरान ही ये जान चुका था कि तोगामे कैसा इंसान है। यह अब उमेमिया सकुरा से कहता है कि जब मुझे पता चला था कि एक अजनबी इंसान हमारे शहर में आ रहा है तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं समझ गया तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं ये जानकर काफी खुश हुआ था कि एक अच्छा इंसान हमारे शहर में आया है। यहाँ अब सभी लोग सकुरा से कुछ न कुछ बोलने लगते हैं और ये देखकर सकुरा से अब रुका नहीं जाता और वो भी उमेमिया से पूछ लेता है
कि आखिर तुम इतनी अच्छी तरीके से सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर लेते हो और सभी लोग तुम्हारा साथ कैसे देते हैं। साथ ही सकुरा उमेमिया से कहता है कि मैं तो आज से पहले कभी भी किसी इंसान पर विश्वास नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने और ज्यादा ताकतवर बनने का फैसला किया और मैं यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इसी वजह से मैं तुम्हारी तरह लीडर भी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन ये सुनकर नाइरे सकुरा से कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने जब मुझसे कहा था कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ तो तब मुझे ऐसा लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम मुझे काफी जल्दी समझ गए थे। यहाँ नाइरे सकुरा को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो एक अच्छा लीडर बन सकता है और यही उमेमिया भी सकुरा से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम अब सभी लोगों को समझने लगे हो और अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो एक दिन तुम भी लीडर बन जाओगे। उमेमिया की इतनी अच्छी बातें सुनकर सकुरा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और सकुरा उमेमिया से कहता है कि अगर मैं लीडर बन गया तो इसका मतलब तो यह है कि मैंने तुम्हें हरा दिया। और ये सुनकर उमेमिया हंसने लगता है और कहता है कि हाँ। तभी सुगिस्ता ये सुनकर सकुरा के ऊपर एक चेयर फेंक कर मारने वाला होता है, लेकिन हिरागी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। यहाँ ये सभी लोग अपनी जीत की खुशी काफी अच्छे से मनाते हैं और इसी एंडिंग के साथ विंड ब्रेकर का एपिसोड 10 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये थी विंड ब्रेकर के एपिसोड 10 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।